स्क्रीन पे पहला जो शाम को हमारे समय अनुसार 6 बजे आया था वो इन्फ्लेशन का नंबर था यूएस का। कंफर्ट दे रहा था। एक चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पे इन्फ्लेशन वाली, वो दिखाएगा जो एक्सपेक्टेशंस थी बाजार की उससे कूल ऑफ होके हेडलाइन नंबर्स देखने को मिले और वो ट्रेंड क्लियर है। कहां वो 9.1, उसके बाद से देखिए लगातार वो इन्फ्लेशन के नंबर्स गिरते चले जाने। डार्क ब्लू लाइन जो है वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर। जो लाइट ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पे वो है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कूल ऑफ नहीं है, जो स्टिकी नजर आ रहा है। एक्स ऑफ फूड और एनर्जी जो है वो कोर इन्फ्लेशन की लकीर अटकी हुई है, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, फेड के गोल से अभी भी बहुत दूर है 2% के। और उस मिनट्स में ये भी चर्चा हुई थी, इवेंचुअली बैंक क्राइसिस के सामने सबने इन्फ्लेशन को तवज्जो दिया और इसीलिए 1/4 54 का रेट हाइक आया था। नीरज जी ने एफओएमसी मिनट्स रख दिया। एफओएमसी मिनट्स में ना मेंशन था कि फेडरल रिजर्व के स्टाफ ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन में दरअसल क्लियरली उन्होंने माइल्ड रिसेशन की बात करी और उसके बाद अगले 2 साल में इकोनॉमी पटरी पर आने की कोशिश करेगी, तब रिकवर करती हुई नजर आएगी। 30 जून के बाद की तस्वीर क्लियर नहीं, ये कह रहे हैं, और तस्वीर गड़बड़ा रही है ऐसा टीसीएस का मैनेजमेंट कह रहा है। अच्छा, एक बात और जिक्र करूं, ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है, सबसे ज्यादा एसेट उन्हीं के पास है। उसका हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम ये कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि 6% से पहले टर्मिनल होगा नहीं, फेड रेट 6% होगा। अभी कहां पे खड़े हैं हम? अभी हम लोग क्या 4.75 से 5। अभी 54 2 बार अगर बढ़ा दी 5.5 हो जाएगा। तो वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में हार्ड लैंडिंग चाहिए उनको हार्ड लैंडिंग चाहिए। तो ब्लैक रॉक की राय ये निकल के आ रही। तो ये ग्लोब है। ग्लोब में इन्फ्लेशन से ज्यादा तवज्जो लोगों ने फेड मिनट्स को दे दिया, क्योंकि जो डर था उसी बात की चर्चा फेड ने कर डाली। सेकेंड हाफ में एक माइल्ड रिसेशन की हम कर रहे हैं तैयारी। मैं वीरू के पास उससे पहले एक काम करता हूं, इस पे और लाइट शेड कर रहा था कल टीसीएस का मैनेजमेंट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पहले टीसीएस के नंबर्स कैसे रहे समझ लेते हैं, उसके बाद वीरू के पास चलते हैं आज की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कितने बजे वहां पहुंच गए थे और टीसीएस के नंबर्स प्लस कमेंट्री कैसी लग रही है? आशीष, देखिए नंबर्स तो म्यूटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर से मार्जिन्स, जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि करीब 25% पर वो मार्जिन्स आएंगे, ये 24.5% पर आए हैं, तो स्टेबल रहे हैं पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की तुलना में। साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, आपको याद होगा एक्सपेक्टेशन यही था 1% के आसपास आएगी, ये 0.6% पर आई है। तो क्लियरली ये थोड़ा सा फीका क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। एक हाईलाइट ऑफ कोर्स निकल कर आ रहा है, वो है ऑर्डर बुक की सिचुएशन। इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर डील विंस और लार्ज डील्स की काफी ज्यादा विंस होती हुई दिखाई दी है, तो वो एक हाईलाइट है। बाकी सभी नंबर्स, चाहे वो डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर हो, कांस्टेंट करेंसी के फ्रंट पर हो या फिर मार्जिन्स के फ्रंट पर हो, निराश ही किया है इन्होंने, दबे हुए नंबर्स है। अच्छा, आपको याद होगा कि कंपनी ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा था कि FY23 को वो 25% मार्जिन पर क्लोज कर पाएंगे, और ये होता दिखाई देता क्योंकि कुछ पॉजिटिव्स थे। एक तो करेंसी का फायदा इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा था, अट्रिशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, वो दोनों फैक्टर्स हैं। लेकिन इस क्वार्टर हुआ यह है कि कुछ डिस्क्रिशनरी प्रोग्राम्स पॉज पर गए हैं, उससे 20 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट यूटिलाइजेशन पर आता हुआ दिखाई दिया है। इसी के चलते मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमेंट्री, और कमेंट्री में साफ दिखाई दे रहा है कि बीएफएसआई को लेकर चिंता है, पेन है। आपने गौर किया होगा पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार 13% का बीएफएसआई का कंट्रीब्यूशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर था। इनफैक्ट Q1 Q2 के आसपास, जो घट कर अब 9% पर ही आ गया है, तो प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री में साफ है कि इस समय क्लाइंट्स की तरफ से वेट एंड वॉच का अप्रोच है। बजट कट्स नहीं हुए हैं, लेकिन कॉशियस है क्लाइंट्स। मैंने ये सवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था कि क्या इतनी खराब स्थिति होगी जितनी हमने 2008 में देखने को मिली थी, तो मैनेजमेंट ने कहा था द स्काई इज नॉट फॉलिंग येट। लेकिन इस समय क्लाइंट्स पैसा खर्च करने से बड़े पैमाने पर परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद आज और डिटेलिंग आएगी उस पर्टिकुलर कमेंट्री की। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरअसल Q4 में नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में इजाफा देखने को मिलेगा, वो हुआ नहीं है। क्लियरली ये देखने को मिला है कि सेंटिमेंट फरवरी और मार्च में और भी खराब हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक की क्राइसिस के चलते।
उसका दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते हमने देखा है पूरी तरह से सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ। डील्स आ रही हैं लेकिन कॉस्ट एस्केलेशन नहीं है और लोग ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है और यही मेरे ख्याल में ट्रेंड सेट करेगा बाकी आईटी कंपनियों के ओवरऑल कमेंट्री के लिए भी। ठीक है, स्काई इज नॉट